नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हरतालिका तीज व्रत जो कि 30 अगस्त को आने वाला है और इसमें आपको ये बात ज़रूर आप लोग पूछते हैं कि क्या हमें व्रत कब करना है, व्रत पूजा कब करनी है, पूजा से जुड़े सारे नियम, पहली बार आप व्रत रखने वाले हैं तो ये सारी चीज़ें, तो आपको व्रत कैसे प्रारंभ करना, व्रत में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, कैसे व्रत करना, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहली बात, आप कुंवारी कन्याएं भी व्रत रख सकती हैं, गर्भवती महिलाएं भी व्रत रख सकती हैं और विधवा महिलाएं भी व्रत रख सकती हैं। फिर अब आपको आता है कि व्रत से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ये है कि इस दिन आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, बिल्कुल पानी भी नहीं पीना है। तो व्रत के पहले ही आप पूजा की सारी सामग्री ले आइए, फुलहरा ले आइए, बाकी सारी सामग्री ले आइए और सुहाग की सारी सामग्री ले आइए। आप साड़ी पहनने वाले हैं जो भी आप, तो वो साड़ी ले आइए और प्रयास करिएगा कि वो लाल कलर की हो, और अगर आपके पास शादी का जोड़ा है तो आप उसे भी पहन सकते हैं। तो आप व्रत रखने वाले हैं 30 अगस्त को, तो आपको उस दिन रात मतलब 29 अगस्त के 12 बजे से आपको 30 अगस्त के 12 बजे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं करना। अब पूजा कब करनी है ये भी बात आती है। तो आपको पूजा सबसे पहले एक बार सुबह आपको स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहनना, नहाना धोना, ये सारा चीज़ें करने के बाद आपको 16 श्रृंगार कर लीजिए। 16 श्रृंगार में आप सबको पता है क्या क्या चीज़ें करनी है। तो 16 श्रृंगार करने के बाद आपको एक बार माता पार्वती की और भगवान भोलेनाथ की और उनके बेटे की, तो मतलब उनके परिवार की एक बार आपको सुबह पूजा करनी है। एक बार आपको सुबह पूजा करने के बाद आपको फिर पूरा दिन ऐसे ही रहना है, भगवान का भजन करते रहना है, उनके कीर्तन करना है, और आप मंदिर भी जा सकते हैं सुबह तैयार होकर के। फिर लेकिन आपको एक दिन पहले की पहले मैं आपको बातें बता देती हूँ कि आप व्रत रखने का सोच रहे हैं तो सारे सुहाग की सामग्री ले आइएगा जो आपको माता पार्वती को चढ़ाना ही चढ़ाना है। और आपको रात को 12 बजे, जैसे 29 अगस्त मतलब एक दिन पहले आपको रात को 12 बजे क्या करना है, पहले एक मुखारी आती है, मतलब एक मुखारी कहलाती है, क्या बोलूँगी इसे, जिसे ब्रश कहलाता है वैसे मुखारी होती है। तो आपको उसकी मुखारी करना है और मुखारी करने के बाद आपको लास्ट मतलब 12 बजे के पहले पहले, क्योंकि उस दिन से आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। फिर आपको खीरा थोड़ा सा काट करके खाना है। और अगर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अगर आप केला खा लेते हो उस दिन तो आपको जल्दी सुबह प्यास नहीं लगती है, तो इसलिए महिलाएं केला भी खाती है। तो इस तरह से आपका व्रत खीरा से स्टार्ट होता है। तो खीरा जरूर आपको एक दिन पहले भी खाना है और जब व्रत का पारण करना है तब भी आपको खीरा से ही व्रत का पारण करना है। तो आपको पहले आधा थोड़ा सा टुकड़ा 12 बजे के पहले पहले खीरा खा लेना है, पानी पी लेना है। उसके बाद 12 बजे से आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। फिर आपको सुबह स्नान करके आपको फिर से पूजा पाठ करनी है, मंदिर भी जा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त, क्योंकि ये जो पूजा होती है वो शाम के वक्त होती है, मतलब दोनों जब पहर मिलते हैं, मतलब रात के होती है, शाम होने के बाद ही आप इसकी पूजा कर सकते हैं। तो आपको फुलहरा बनाना है, तो उसमें फूलों से आपको पूरे एक मंडप टाइप का भगवान का सजाना है, क्योंकि उस दिन उनका मिलन हुआ था माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का। तो आपको उस दिन शाम के वक्त पहले आप अच्छे से तैयार हो जाइए, नहा धोने के बाद फिर से एक बार नहा धो लीजिए। फिर उसके बाद, क्योंकि आप सारा दिन काम करते हो, फ्री तो बैठे नहीं रहते, तो काम करने के बाद आप पूरा अशुद्ध हो जाते हो, इसलिए फिर से आप नहा धो लीजिए एक बार। फिर आप 16 श्रृंगार कर लीजिए, पूरे सारे अच्छे से तैयार हो जाइए। आपके पास शादी का जोड़ा है तो आप शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं और शादी की सारी चीज़ें पहन के, और आप वो शादी वाली चुनरी भी ओढ़ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है कि पूजा की पूरी तैयारी करनी लेनी। पूजा की तैयारी करने के बाद आपको एक बार रात को मतलब शाम को 6-7 बजे जैसे ही आपका सूर्योदय हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त होने के बाद आपको एक बार पूजा करनी नहीं है। तो पूजा करने के बाद आपको हवन करना, ये सारी चीज़ें, कथा सुननी, ये सारी चीज़ें करनी है। एक बार आपने उस टाइम पे पूजा कर ली, फिर एक बार आपको 9-10 बजे के करीबन पूजा करते हैं, क्योंकि इसमें कहा जाता है 8 पहर आपको कई मतलब बार पूजा करनी है, 8 पहर आपको पूजा करनी होती है। तो फिर एक बार आप 9 बजे के समथिंग पूजा कर लीजिए। फिर इस बार एक बार आप 12 बजे पूजा कर लीजिए। हो सके तो आप पूरी रात जग करके भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान के गाना गाइए और मंडप सजाइए। सारे लोग भजन कीर्तन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पूरी रात जागरण किया जाता है। और इस तरह से आपको एक बार 12 बजे की
करीबन पूजा करना है। फिर आपको एक बार 4 बजे सुबह पूजा करनी है। 12 बजे के बाद आप नहीं हो पा रहा तो आप पानी पी सकते हो और कुछ भी खा भी सकते हो, फल फूल। और अगर आप रह सकते हो तो कई लोग दूसरे दिन सुबह के वक्त ही पूजा करने के बाद फिर आपको 4 बजे के करीबन पूजा करनी है भगवान की। और माता की पूजा करने के बाद माता से उनका आशीर्वाद लेना है और उनसे सुहाग लेना है। तो सुहाग में आपको कैसे सुहाग लेना है उसका वीडियो मैं अलग से सेपरेट शेयर करूंगी। इसमें आप सबको केवल बता रही हूँ कि आपको सुहाग लेना है। और जो भी आपने सामग्री चढ़ाई है वो सारी सामग्री कुछ देर तक रहने के बाद आपको सारी चीज़ों को क्या करना है वो भी बताने वाली। जो चीज़ आपने चढ़ाई है, सुहाग की सामग्री चढ़ाई है, उसके अलावा सारी सामग्री चढ़ाते, खाने पीने की चीज़ें चढ़ाते, उनका क्या करना है उसका एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो इसमें आप सबके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं कि आपको क्या करना है। और आपको सबसे बड़ी बात, माता को सुहाग की सारी सामग्री जरूर अर्पित करनी है, वो सबसे मेन बात है। तो आप सबको जो भी बातें थी वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ भी और पूछना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा। और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करिएगा, इंस्टा पे भी मैं हूँ, वहाँ पर भी आपको मेरे वीडियोस मिल सकते हैं। एंड अभी तो आप सबकी सारी बातें क्लियर हो गई हैं। कुछ और पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा। तो धन्यवाद।